गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। हमने उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य या विहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, 2 विश्व धरोहर क्षेत्र और 1 रामसर साइट क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान हम कल पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वन्यजीव विहार, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, 2 विश्व धरोहर क्षेत्र और 1 रामसर साइट को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार का कुल क्षेत्रफल 2683.73 वर्ग किलोमीटर है। तो वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो है 2683.73 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव विहार में जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू संरक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। तो जैव विविधता का संरक्षण वन्यजीव विहारों में इन सीटू संरक्षण विधि के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा मानव गतिविधियों में छूट होती है। तो हमने राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा था कि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन वन्यजीव विहार में कुछ छूट दी जाती है, जैसे घास काटने, लकड़ी चुगने आदि की इसमें छूट दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मालन पशु विहार पौड़ी के लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है। तो राज्य का सबसे पहला वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। जैसे हमने राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले पढ़ा था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वैसे ही सबसे पुराना या सबसे पहला वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार, जिसे स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत प्रतिबंधित है। तो स्नो लेपर्ड परियोजना कब का है, अगर क्वेश्चन आए तो 1990-91 का है। नेक्स्ट पॉइंट, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य टोन्स नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। तो जो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है ये टोन्स नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जाने के लिए सांकरी तालुका ओसला हरकिदोन ट्रैक एक लोकप्रिय ट्रैक है। तो यहाँ पर ये अभयारण्य में जाने के लिए सांकरी तालुका ओसला हरकिदोन ट्रैक एक लोकप्रिय ट्रैक है। अब हम पढ़ेंगे राज्य के प्रमुख वन्यजीव विहार। तो राज्य में टोटल 7 वन्यजीव विहार हैं। इसमें इसकी स्थापना, क्षेत्रफल व जनपद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो सबसे पहला वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। उसका क्षेत्रफल है 485.9 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है गोविंद वन्यजीव विहार का, 485.9 वर्ग किलोमीटर है और केवल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और उसका क्षेत्रफल है 975.20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और यह जो वन्यजीव विहार है वो रुद्रप्रयाग व चमोली जनपद में स्थित है। तो इसका संबंध 2 जनपदों से है, रुद्रप्रयाग व चमोली। तीसरा है अस्कोट वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई थी और उसका क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर है और यह केवल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चौथा है सोना नदी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और उसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर और यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पांचवा है विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर, 47 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और यह केवल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। छठा है मसूरी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका टोटल क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर और यह मसूरी देहरादून में स्थित है। लास्ट है नंधौर वन्यजीव विहार, जो कि 7वां वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और यह नैनीताल व चंपावत जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नंधौर वन्यजीव विहार कौन कौन से जनपद में फैला है, नैनीताल व चंपावत जनपद में यह फैला है।
वन्यजीव विहार और इसका संबंध कौन से जनपद से है ये हमको याद करना है, प्लस हमको क्षेत्रफल इनके याद करना है और स्थापना भी याद करना है। तो गोविंद वन्यजीव विहार 1955, केदारनाथ 1972, अस्कोट 1986, सोना नदी 1987, बिनसर 1988, मसूरी वन्यजीव विहार 1993 और नंधौर वन्यजीव विहार 2012। और गोविंद वन्यजीव विहार केवल उत्तरकाशी में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग व चमोली 2 जनपद में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, सोना नदी है पौड़ी गढ़वाल और बिनसर है अल्मोड़ा, मसूरी वन्यजीव विहार मसूरी देहरादून और नंधौर वन्यजीव विहार है चंपावत व नैनीताल में। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल है 975.20 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है वो है केदारनाथ वन्यजीव विहार। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभयारण्य कौन सा है? अस्कोट वन्यजीव विहार जो कि पिथौरागढ़ में 1986 में स्थापना हुई थी। तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो वो है अस्कोट वन्यजीव विहार जिसका क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर। गोविंद वन्यजीव विहार स्नो लेपर्ड व दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि स्नो लेपर्ड व दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए कौन सा वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है? गोविंद वन्यजीव विहार जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मसूरी वन्यजीव विहार का प्राचीन नाम विनोक माउंट क्वेल था। तो किस वन्यजीव विहार का प्राचीन नाम विनोक माउंट क्वेल था? तो मसूरी वन्यजीव विहार का प्राचीन नाम विनोक माउंट क्वेल था। और इस वन्यजीव विहार में मुख्य वन्यजीव प्राणी पहाड़ी बटेर है। तो इसका जो मुख्य वन्यजीव प्राणी है वो है पहाड़ी बटेर। अब हम पढ़ेंगे आसन वेटलैंड आरक्षित। ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुआ था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। भारत इसमें 1982 ईस्वी को शामिल हुआ था। तो रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में इसमें शामिल हुआ था। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड का पहला और देश का 38वां रामसर 2020 में घोषित हुआ था। तो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला व देश का 38वां था, जिसे रामसर साइट में घोषित 2020 में किया गया था, जो देहरादून के यमुना व आसन नदी के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आसन वेटलैंड है वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो यमुना व आसन नदी के संगम पर स्थित है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व का उद्घाटन 14 अगस्त 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया था? 14 अगस्त 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर में फैला है। तो जो आसन वेटलैंड है वो 444.4 हेक्टेयर में फैला है। यह जलाशय साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए जाना जाता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए कौन सा वेटलैंड जाना जाता है? तो आसन वेटलैंड जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि उत्तराखंड में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आसन वेटलैंड आरक्षित। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 444.4 वर्ग हेक्टेयर और जनपद है देहरादून। तो आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर कौन से जनपद में स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। दूसरा है झिलमिल झील आरक्षित। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो इसकी भी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 3783.5 वर्ग हेक्टेयर और यह हरिद्वार जनपद में स्थित है। तीसरा है सीतावनी संरक्षण आरक्षित, जिसका पहला नाम था पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जिसका नाम आजकल सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसका क्षेत्रफल है 5824.7 वर्ग हेक्टेयर और यह नैनीताल जनपद में स्थित है। चौथा है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका नैनीताल जनपद में स्थित है। तो सबसे 600 पक्षी प्रजातियों का निवास होता है। तो यहाँ पर जो नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, यहाँ पर 600 पक्षी प्रजातियों का निवास है।
तो 4 हमारे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे आसन वेटलैंड आरक्षित, इसकी स्थापना 2005, झिलमिल झील 2005, सीतावनी 2012, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अब हम पढ़ेंगे सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। क्षेत्रफल 5824.76 वर्ग हेक्टेयर है और स्थित है नैनीताल में। यह टाइगर हाथी, पक्षी एवं तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पहले इसका नाम पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित था, जिसे जनवरी 2024 में सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। तो इसका नाम सीतावनी 2024 में किया गया, इससे पहले इसका नाम था पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। अब हम पढ़ेंगे गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, और स्थित है नैनीताल में, और क्षेत्रफल है 4.693 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मुख्यतः लेपर्ड, जंगली बिल्ली, भेड़िया, काला भालू, तिब्बती भेड़िया आदि जीव पाए जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी और यह कहाँ पर अवस्थित है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 में हुई थी और यह है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अब हम पढ़ेंगे नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। स्थापना 1988 में हुई थी। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना हुई थी 1988। क्षेत्रफल है 5860 वर्ग किलोमीटर, 5860 वर्ग किलोमीटर है और अवस्थित है पिथौरागढ़, चमोली व बागेश्वर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से जिलों में फैला है? पिथौरागढ़, चमोली व बागेश्वर। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो जो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। एक है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य में संकटग्रस्त वन्यजीव माउंटेन क्वेल, सफेद पीठ वाले गिद्ध, बारहसिंगा, भूरे भालू व उदबिलाव। तो ये जो वन्यजीव हैं ये संकटग्रस्त हैं राज्य में। अब हम पढ़ेंगे बुरांस रोडोडेंड्रॉन उद्यान। बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। अब हम बुरांस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड वन विभाग अनुसंधान शाखा द्वारा देश का पहला बुरांस उद्यान पिथौरागढ़ के मुंशियारी गांव में विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड वन विभाग अनुसंधान शाखा द्वारा देश का पहला बुरांस उद्यान कहाँ पर विकसित किया गया है? पिथौरागढ़ के मुंशियारी में पहला बुरांस उद्यान विकसित किया गया है। इसमें रोडोडेंड्रॉन की 35 प्रजातियां हैं। टोटल कितनी प्रजातियां यहाँ पर हैं? तो 35 प्रजातियां बुरांस की हैं, जिसमें से 5 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। यह उद्यान हिमालयी क्षेत्रों और देश में अपनी तरह का पहला उद्यान होगा। अब हम पढ़ेंगे बाघ गणना 2022। बाघों की संख्या का आकलन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो जो बाघों की गणना है वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। सर्वप्रथम बाघों की जनगणना 1972 में की गई थी। तो सबसे पहले जो बाघों की गणना है वो 1972 में की गई थी। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 व देश में 3167 हो चुकी है। तो देश में टोटल है 3167 और उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 560। भारत में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश 785, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। तो सब सर्वाधिक बाघ वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। दूसरा है कर्नाटक 563 द्वितीय स्थान, और फिर है उत्तराखंड 560 जो कि तृतीय स्थान पर आता है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी 2018 से 2022 में हुई थी। 118 दर्ज की गई थी। तो सबसे ज्यादा जो बाघों की बढ़ोतरी हुई थी वो 2018 से 2022 के बीच में हुई थी। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कार्बेट नेशनल पार्क में है। तो सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है कार्बेट नेशनल पार्क। हिम तेंदुआ गणना 2022। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। तो हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। 23 अक्टूबर 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर उत्तराखंड वन विभाग ने हिम तेंदुआ गणना के आंकड़े जारी किए थे। तो 23 अक्टूबर 2022 को हिम तेंदुआ गणना के आंकड़े उत्तराखंड ने जारी किए थे।
इसके अनुसार राज्य में हिम तेंदुआ की संख्या 121 आंकी गई है। तो हिम तेंदुए की जो संख्या है वो 121 है। हिम तेंदुए राज्य में 3000 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लंका भैरव घाटी में बनाया जाएगा। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी की भैरव घाटी में बनाया जाएगा। यह स्थल 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत बनाया जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भैरव घाटी उत्तरकाशी में बनाया जाएगा। स्नो लेपर्ड गणना 2023-24 के अनुसार देश में स्नो लेपर्ड की कुल संख्या 718 आंकलित की गई है, जिसमें सर्वाधिक स्नो लेपर्ड लद्दाख में 477 व द्वितीय स्थान पर उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड की संख्या 124 है। तो सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड हैं 477 लद्दाख में और द्वितीय स्थान पर है उत्तराखंड 124। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 ईस्वी में IUCN के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर घोषित किया है। तो यूनेस्को के द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर कब घोषित किया था? 1988 ईस्वी में घोषित किया था। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो फूलों की घाटी को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था? 2005। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया है। और कुंभ मेले को यूनेस्को ने कब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया? 2017 में, 7 दिसंबर 2017। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। रम्माण उत्सव को कब सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? 2 अक्टूबर 2009 और कुंभ मेले को 7 दिसंबर 2017। देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र, जिसे 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई। तो देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई। इसकी आधारशिला भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में रखी गई है एवं इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था। तो विश्व का प्रथम धरोहर प्राकृतिक धरोहर केंद्र 2014 में देहरादून में यूनेस्को के द्वारा स्वीकृति दी गई थी और इसकी आधारशिला भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में रखी गई है और इसका उद्घाटन 2014 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में वन्यजीव से संबंधित परियोजना। तो राज्य में वन्यजीवों से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कश्मीर के हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। तो कश्मीर के हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत भी 1970 में हुई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 1 नवंबर 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम कार्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 1 नवंबर 1973 को सर्वप्रथम कार्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई है। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई है? 2006 से। टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ 1991-92 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ कब से हुआ था? 1991-92 से हुआ था। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1974 या 1977 में बागेश्वर में की गई थी, क्योंकि कहीं पर इसका आंसर 1977 दिया है। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में बागेश्वर में की गई थी। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क मुंशियारी में स्थित है। तो भारत का प्रथम फर्ण संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है।
राज्य का प्रथम मॉस गार्डन खुरपाताल नैनीताल में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मॉस गार्डन कहाँ है? खुरपाताल नैनीताल में स्थित है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन माणागांव चमोली। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू। सुरभि वाटिका या सुगंध या एरोमेटिक गार्डन कहाँ पर है? लाल कुआं हल्द्वानी। तो सुरभि वाटिका कहाँ पर है? लाल कुआं हल्द्वानी में। और राज्य का प्रथम मगरमच्छ पार्क काकरा। राज्य का प्रथम मगरमच्छ पार्क काकरा कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। तो चलिए, आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।